नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल 100% होम सॉल्यूशन टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे आसपास में न जाने कितनी ही ऐसी चमत्कारिक जड़ी बूटियाँ होती है, पेड़ पौधे होते हैं जिनके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं होती। हम इसे बेकार समझ लेते हैं, लेकिन ये बेकार नहीं होते। ये अनेक प्रकार की बीमारियों को ख़त्म करने की कारगर दवाई होती है। आज की वीडियो में हम आपको ज़बरदस्त और बेहतरीन जड़ी बूटी से अवगत कराएंगे जो पूरे भारत देश में सहजता से बहुत आसानी से आपको मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस जड़ी बूटी का नाम है मकोई। इस बूटी का अंग्रेजी नाम है कॉमन नाइटशेड और वैज्ञानिक नाम है सोलेनम अमेरिकनम। हमारी पौराणिक संस्कृत भाषा में इस पौधे को काकमाची से जाना गया है। हिंदी में मकोई, छोटी मकोई और उर्दू में भी मकोई कहते हैं। असमिया भाषा में पिचकटे कहते हैं, गुजराती में पिलूड़ी कहते हैं, पंजाबी में काकमाच और मराठी में कामोनी से पहचानते हैं। दोस्तों, आपके क्षेत्र में इस मकोई के पौधे को किस नाम से जानते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि और दर्शक भी इसके बारे में जान सके। ये वनस्पति लीवर का अमृत है। जहाँ दोस्तों, ये इतनी बेहतरीन और ज़बरदस्त होती है कि ये कमज़ोर हुए लीवर को मजबूत बना देती है। कामला रोग में जो लीवर डैमेज हो जाता है, इसकी क्षति को ये पूरा करती है। कामला रोग में भी ये बहुत ही लाभकारी होती है। इसके अलावा भी ये अनेक प्रकार की बीमारियों में उपयोगी होती है। इसके बारे में हम आपको आज पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है। इसके कोई पैसे नहीं लगते। आपके एक लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। मोटिवेशन बढ़ने से ऐसे नए नए वीडियो बनाने का हमारा उत्साह बढ़ेगा। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, देख लीजिए, पहचान लीजिए, इस प्रकार का होता है मकोई का पौधा। फलों के रंग भेद से मकोई दो प्रकार की होती है। इसकी दो प्रकार की किस्म होती है। एक पर काले रंग वाले फल होते हैं और दूसरे पर लाल होते हैं। जो काले फल वाली मकोई होती है औषध कार्य में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। इस पर झुमकों में छोटे छोटे फल लगते हैं जिसका रंग काला और लाल होता है। इसको तोड़ने पर अनेक छोटे छोटे बीज होते हैं। ये स्वाद में खट्टे मीठे फल होते हैं। आज से लगभग हजारों साल पहले लिखे गए आयुर्वेदिक पौराणिक शास्त्रों में इसका उल्लेख विस्तार से मिलता है। चरक संहिता में काकमाची को ठंडी प्रकृति की बताई है, जबकि सुश्रुत संहिता में इसको गर्म प्रकृति की बताई है। मकोई का पौधा पूरे भारतवर्ष में होता है और ये आम पौधा है। इस सभी जगह पर आपको देखने को मिल जाएगा। ज़रूरत है इसकी पहचान करने की। छाया युक्त और नमी वाले स्थानों पर यह पौधा पूरे वर्ष भर रहता है। दोस्तों, इस काकमाची के पत्रों में प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। इसके अलावा इसमें वसा, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और फॉस्फोरस तथा लोह काफ़ी मात्रा में होता है। इसके अलावा इसमें निकोटीन, अल्फा, विटामिन सी और बी कैरोटीन भी होता है। इसके गुणधर्मों की हम बात करें तो ये तीनों दोषों को शांत करने वाली ज़बरदस्त जड़ी बूटी है। यह स्निग्ध होती है, थोड़ी मात्रा में गर्म होती है। इसी कारण से वात रोगों में ये उपयोगी होती है। इसके अलावा ये थोड़ी तीखी और कड़वी भी होती है। ये पित्त और कफ को मिटाती है। ये न भरने वाले घावों को शीघ्र भरती है, सूजन मिटाती है और दर्द भी दूर करती है। ये पाचन शक्ति बढ़ाती है, पित्त सारक होती है और कफ को मिटाती है। इसके अलावा ये जड़ी बूटी रसायनी होती है। ये बुखार को दूर करती है और शरीर में फैले हुए विषैले तत्व को बाहर फेंक देती है। इसका आंतरिक इस्तेमाल करने से पेशाब खुलकर आता है। ये किडनी और लीवर के सबसे बेहतरीन होती है। इसके फल के गुणों की हम बात करें तो इसके फल जो होते हैं पेशाब को बढ़ाता है, मूत्रल होता है और शरीर में बल बढ़ाता है। यह विरेचक होता है और लीवर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। दस्त मिटाता है, जहर को दूर करता है और लीवर के लिए तथा हृदय रोग में बहुत उपयोगी होता है। इसके फल के जो छोटे छोटे अनेक बीज निकलते हैं ना, ये त्वचा रोग में बहुत ही फायदेमंद होता है। शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन हो, इसके बीजों को लगाने से, इसका लेप लगाने से जल्दी ही सूजन दूर होती है और दर्द भी मिटता है। दोस्तों, हर प्रकार की वनस्पतियों में अनेक प्रकार के गुणधर्म होता है, लेकिन
इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये जो जड़ी बूटी है ना, ये यकृत के लिए, लीवर के लिए सबसे कारगर जड़ी बूटी है। बहुत सारी यकृत से संबंधित बीमारियां इससे दूर होती है। अगर लीवर बढ़ रहा हो तो इसके लिए मकोई के पूरे पौधे, इसकी जड़, पत्ते, फल, फूल जो भी मिले आपको, इसको साफ करके इसका रस निकालें। ताज़ा रस नियमित रूप से 10 से 15 ml की मात्रा में सेवन करें। दोस्तों इसके रस का उपयोग करने का एक तरीका भी है। इसके लिए एक मिट्टी के बर्तन में इसके रस को आप निकाल लीजिए और इतना गर्म करें कि रस का रंग बदल जाए। जब ये रस लाल या गुलाबी रंग का हो जाए तब पूरी रात पड़ा रहने दें और सुबह उठकर इस ठंडे रस का प्रयोग करें। इस प्रकार से इसके रस का कुछ दिनों तक नियमित रूप से इस्तेमाल करने से लीवर संबंधी सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती है और लीवर मजबूत बनता है। अगर किसी को कामला रोग हो गया हो, जिसे पीलिया रोग भी कहा जाता है, तो इसके लिए मकोई के पूरे पौधे को ले आए, साफ करके इसको पानी में उबालकर काढ़ा बनाए और 20 से 30 ml की मात्रा में काढ़ा ले और उसमें 2 से 3 ग्राम हल्दी का पाउडर भी मिलाए। इसके काढ़े का 8 से 10 दिनों तक लगातार इस्तेमाल करें। इससे कामला रोग दूर होता है। ये जड़ी बूटी मकोई न सिर्फ लीवर के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन ये आंखों की बीमारी को भी दूर करती है। इसके लिए मकोई के फलों को इकट्ठा करके घी में मिलाकर दोपहर देने से आंखों की कृमि दूर होती है। अगर कान में किसी भी प्रकार का दर्द हो तो इसके पत्तों का रस निकालकर थोड़ा सा गर्म करके 2-2 बूंद दोनों कान में डालें। बहुत जल्द ही कानों में होने वाला दर्द दूर होता है। अगर गर्मी के कारण मुंह में छाले पड़ गए हो तो मकोई के ताजे पत्तों को लेकर चबाएं। इससे बहुत जल्द ही मुंह ठीक होता है। बदलते हुए मौसम के कारण अगर किसी को खांसी की समस्या हो गई हो, बलगम जम गया हो, तो मकोई के पत्तों का साग बनाकर कुछ दिनों तक खाते रहे। बहुत जल्द ही आपको इस समस्या से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों इस श्वास रोगों में भी उपयोगी होता है। इसके लिए आप इसके फल और फूल ले लीजिए और इसका काढ़ा बनाकर 10 से 20 ml की मात्रा में पिए। कुछ दिनों तक लगातार इसका सेवन करने से श्वास नलिका में आई सूजन दूर होती है और श्वास में बहुत आराम मिलता है। दोस्तों इसके पके हुए फलों को शहद के साथ लगातार सेवन करते रहने से टीबी खत्म होता है। दोस्तों ये जो मकोई का पौधा होता है ना, ये पेट संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करता है। पेट में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो, हाजमा ठीक ना हो रहा हो या कब्ज बना रहता हो, तो ऐसी स्थिति में मकोई का प्रयोग बेहद लाभकारी होता है। इसके लिए मकोई के पौधे को पानी में उबालकर काढ़ा बनाए। ये मकोई का काढ़ा अगर 20 से 25 ml की मात्रा में हो तो 2 ग्राम हल्दी का पाउडर मिलाकर सुबह शाम पिए। इससे पाचन शक्ति मजबूत बनती है और पेट संबंधी सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। अगर किसी को बार बार उल्टी हो रही हो और ठीक न हो रही हो तो इसके लिए मकोई के ताजे पत्तों का रस निकालें और 15 ml की मात्रा में इसके रस के साथ 150 से लगभग 250 मिलीग्राम सुहागा मिलाए और पिला दे। बहुत जल्दी ही उल्टी बंद हो जाती है। दोस्तों मकोई का पौधा जो होता है ना, बालों के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। जिन लोगों के बाल उम्र से पहले ही सफ़ेद होने लगे तो इसके लिए मकोई के पत्तों का रस निकालें और 1 से 2 बूंदी नाक में रोजाना टपकाएं। इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करने से सफ़ेद हुए बाल काले बन जाते हैं। दोस्तों ये पौधा शरीर की सभी प्रकार की त्वचा संबंधी बीमारियों को दूर करता है, चाहे दांत खाज खुजली हो या कुष्ठ रोग हो, शरीर पर चकत्ते बनते हो, लाल चकत्ते हो, तो इसको भी ये दूर करता है। इसके लिए मकोई के पौधे का ताज़ा अर्क निकालें और रोगी को थोड़ी मात्रा में नियमित रूप से पिलाते रहे। इस प्रयोग से शरीर पर हुए लाल चकत्ते जो बहुत दिन पुराने क्यों ना हो मिट जाएंगे। दोस्तों अगर किसी को कुष्ठ रोग की बीमारी हो तो काली मकोई के बीज ले लीजिए। इसके फल जो होते हैं ना, इसको 20 से 30 ग्राम की मात्रा में लेकर पीस कर प्रभावित स्थान पर रोजाना लगाते रहे। इससे कुष्ठ रोग दूर होता है। इसके अतिरिक्त इसके ताजे पत्तों को पीसकर इसका लेप बनाकर रोजाना उस स्थान पर लगाते रहे। इससे भी बहुत जल्द ही कुष्ठ रोग में आराम होता है। विसर्प रोग एक प्रकार का त्वचा का रोग है जिस पर त्वचा पर बड़े बड़े चकत्ते हो जाते हैं और उसमें जलन होती है। अगर किसी को ये समस्या है तो इसके लिए
काकमाची के पत्ते के साथ निर्गुंडी के पत्ते, जिसे संभालो भी कहा जाता है, और शिरीष के फूल, इन तीनों बूटियों को मिला ले और अच्छा सा लेप बनाकर रोजाना प्रभावी स्थान पर लगाते रहे। बहुत जल्द ही इसमें आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा मकोई के ताजे पत्तों के रस के साथ थोड़ी सी सौंठ मिलाकर इसका लेप बनाकर रोजाना उस स्थान पर लगाते रहे। इससे भी बहुत जल्द ही विसर्प में आराम मिलता है और कोढ़ की समस्या भी दूर होती है। शीतपित्त ये भी एक प्रकार का त्वचा का रोग होता है जिसमें लाल चकाते शरीर पर हो जाते हैं और अंदर बहुत ही खुजली होती है। इसको दूर करने के लिए भी मकोई के कोमल कोमल ताजे पत्तों का रस निकालकर इसमें सौंठ मिलाए और पीस कर एक लेप तैयार करें और शीतपित्त पर लगाते रहे। बहुत जल्द ही आपको आराम मिलेगा। अगर किसी भी कारण से शरीर के किसी भी हिस्से में चोट लग गई हो, घाव हो गया हो या मोच आ गई हो, तो ऐसी स्थिति में मकोई के पत्तों के साथ हल्दी मिलाकर एक लेप तैयार करें और उस स्थान पर लगा दें। इससे बहुत जल्द ही सूजन दूर होती है और दर्द से छुटकारा मिलता है। अगर पुराने से पुराना घाव भी हो तो वो भी शीघ्र ही भर जाता है। अगर पूरे शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन हो तो इसके पत्तों का साग बनाकर खाने से आराम मिलता है। दोस्तों, शरीर की कमजोरी और दुर्बलता को दूर करने के लिए मकोई सबसे बेहतरीन औषधि है। जो लोग शारीरिक रूप से कमजोर है, दुर्बल है, तो दुर्बलता दूर करने के लिए मकोई के नए और कोमल पत्तों को बेसन के साथ मिलाकर तेल में तेल कर रोजाना इसका सेवन करना चाहिए। इसको रोजाना इस प्रकार खाने से शरीर पुष्ट बनता है। सभी प्रकार की कमजोरी इससे दूर होती है। शरीर बहुत ही बलवान बनता है। इसके अलावा पूरे मकोई के पौधे को ले आइए। इसकी जड़, फल, फूल, तना, इन सबको साफ करके सुखाकर पाउडर बनाकर अपने पास रखें। उसमें से 10 से 12 ग्राम की मात्रा में पाउडर लें और पानी में उबाल कर काढ़ा बनाए। उस काढ़े को 20 से 25 ml की मात्रा में लें। उसमें गुड़ और पिपली मिलाकर रोजाना सुबह शाम पिए। इसका दूसरा तरीका, अगर ये पौधा आपको ताज़ा मिल जाए तो साफ करके पत्थर के खरल में अच्छी तरह से कूट पीचकर कपड़े से छानकर रस निकालें और उस रस को घी के साथ मिलाकर मंदी आंच पर पका ले और घी तैयार करें। उस घी का रोजाना सेवन करें। इसका लंबे समय तक सेवन करते रहने से मेगा, बल और वीर्य की वृद्धि होती है। शरीर पुष्ट बनता है। सभी प्रकार की कमजोरी इससे नष्ट होती है। तो दोस्तों, ये थी मकोई के पौधे की छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा मित्रों में शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही एक महत्वपूर्ण और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे और खुश रहे।